फागुन सुदी द्वादशी से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होता है। इस दिन बड़वा जी की खर क्रिया होती है। खर क्रिया के लिए निर्धारित नाई आता है, पुजारी जी का मुंडन करता है, हजामत बनाता है, नाखून काटता है और फिर हल्दी और चिक्से के द्वारा स्नान कराता है। नाई द्वारा प्रतिदिन बड़वा जी को हल्दी और चिक्से से स्नान कराया जाए। फागुन सुदी द्वादशी के 8 दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में टीप लिखाई के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सभी सारथी प्रातः 8 बजे मंदिर में इकट्ठा होते हैं और बड़वा जी के साथ पटवारी जी के निवास पर जाते हैं। वहां ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाता है। ब्राह्मण 3 पत्र लिखता है। उन पत्रों में पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा होता है, तिथि होती है, समय होता है। इस तरह 3 पत्र तैयार किए जाते हैं। इन 3 पत्रों को 3 जगह भेजा जाता है। पहला पत्र खंडेराव महाराज के मंदिर में रखा जाता है। दूसरा पत्र ख्वाजा फखरुद्दीन बाबा की मजार पर जाता है और तीसरा पत्र उन सारथियों को भेजा जाता है जो ठीकरी नगर से बाहर रहते हैं। इस तरह टीप लिखाई का कार्यक्रम संपन्न होता है। पुजारी जी द्वारा मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियों की पूजा की जाती है, उन्हें स्नान कराया जाता है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन कुछ समय के लिए बैठक होती है और प्रसाद वितरण कर इस दिन के कार्यक्रम का समापन हो जाता है। त्रयोदशी के दिन नाई द्वारा सबसे पहले पुजारी जी को स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात पुजारी जी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। 1-2 सारथी भिलट देव की पूजा के लिए मंदिर को जाते हैं। पूजन कार्य चलता रहता है। मंदिर के बाहर सारथी नई लकड़ी के थाम को तैयार करते हैं। सुबह तेली के घर 13 किलो तिल्ली भिजवाई जाती है। तेली द्वारा तेल निकाल लिए जाने के बाद मंदिर में सूचना भिजवाई जाती है। मंदिर से महिलाओं को निमंत्रण भिजवाया जाता है और ग्राम की अधिकतम महिलाएं मंदिर में एकत्रित होती हैं। सुहागन महिला द्वारा आरती उठाई जाती है और सभी महिलाएं मंदिर से तेली के घर की ओर खंडेराव महाराज के मंगल गीत गाती हुई तेल लेने को निकलती है। महिलाओं के पीछे 2 प्रमुख सारथी ध्वज बांधने का बांस और खांडा लिए हुए चलते हैं। मलिहार तक आकर महिलाएं तेली के घर की ओर चल देती है और दोनों सारथी नदी की ओर चले जाते हैं। सारथी नदी पर जाकर बांस और खांडे को स्नान कराते हैं और वहां पूजन करते हैं। महिलाएं तेली के घर जाकर तेल का विधिवत पूजन करती हैं। तेल को एक घड़े में रख करके तेली स्वयं उसे अपने सिर पर रखकर मंदिर के लिए निकलता है। कुम्हार अपने घर से मिट्टी के बर्तन बनाकर मंदिर में लाता है। यह सभी लोग मलिहार में इकट्ठा होते हैं। वहां से आगे 2 सारथी होते हैं जो बांस और खांडा लिए चलते हैं। उनके पीछे सिर पर तेल का घड़ा रखे तेली और मिट्टी के बर्तन रख हाथ में लिए हुए कुम्हार चलता है। उनके पीछे मंगल गीत गाती हुई महिलाएं चलती हैं।
सभी लोग मंदिर में आते हैं। मंदिर में तेल और बर्तन रख दिए जाते हैं। महिलाएं बैठकर मंगल गीत गाती हैं। तेली और कुम्हार को उनके पारिश्रमिक के रूप में ज्वार का भाता दिया जाता है। प्रमुख सारथियों द्वारा नया सफेद रंग का ध्वज तैयार किया जाता है। उसका विधिवत पूजन होता है और प्रमुख सारथियों द्वारा उसे बांस पर बांधा जाता है। पुजारी जी द्वारा मंदिर में सभी देवताओं के पूजन के बाद बाहर आकर थाम और ध्वज को निर्धारित स्थान पर खड़ा करने हेतु पूजन किया जाता है। उनके पूजन के बाद सारथियों द्वारा थाम और ध्वज खड़ा कर दिया जाता है। थाम को खड़ा करने के बाद पुजारी जी द्वारा मंदिर के अंदर आकर के अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। यह अखंड दीप उस 13 किलो तिल्ली के तेल से ही जलता है। यह अखंड दीप 5 दिनों तक लगातार जलता है। जब तक पूरा कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता तब तक यह दीप प्रज्वलित रहता है। अखंड दीप प्रज्वलित होने के बाद बड़वा जी द्वारा 1.25 किलो ज्वार ली जाती है और उसे खंडेराव महाराज की गादी के पास रख दिया जाता है। इसी ज्वार से परेशान लोगों के विषय में जांच पड़ताल होती है। इसी ज्वार का प्रसाद वितरण होता है। थाम पर दूसरे सारथियों द्वारा नए सन की रस्सियों से 3 सीढ़ियां बनाई जाती है। शाम 6 बजे तक कार्यक्रम चलता रहता है। 6 बजे सभी महिलाओं एवं उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण होता है और इस समय का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। रात्रि 8 बजे पुनः कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सभी सारथी अपने अपने दायित्व के निर्वहन में जुट जाते हैं। बोरान नदी पर स्थित देवदा की 7 मात्रा देवी के कुंड से पवित्र जल आता है और सारथी लोग अंदर बाहर होते रहते हैं। उनकी गोपनीय पूजाएं चलती रहती है। पुजारी जी मंदिर के अंदर बने कुलदेवी के कमरे में अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। मंदिर के अंदर केवल सारथी लोग ही रहते हैं। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। लोगों का आना प्रारंभ हो जाता है। कई समस्याग्रस्त लोग वहां आकर के अपनी बारी के इंतजार में बैठ जाते हैं और इस तरह अच्छी खासी भीड़ मंदिर के बाहर इकट्ठा हो जाती है।
निर्धारित समय पर पटवारी जी और पटेल साहब के लिए मंदिर से निमंत्रण लेकर सारथी